तो जीके जीएस की दुनिया में फिर से स्वागत है। ये ना सोचिएगा साइंस के नाम पर चैनल है तो सिर्फ साइंस ही पढ़ाई होगा। आज में बताएंगे आपको हमारे पड़ोसी देश जिसमें वर्तमान में 2 माह पहले गृह युद्ध चला था, बांग्लादेश के बारे में समझाएंगे। उनका आजादी कैसे हुआ, पाकिस्तान से कैसे मुक्त हुआ, भारत ने कैसे समर्थन किया, टोटल समझाएंगे। ध्यान से सुनिए और बांग्लादेश के कुछ अजूबे तथ्य बताएंगे बांग्लादेश के बारे में। सुनिए ध्यान से। बांग्लादेश, तो ध्यान से सुनिएगा। आजादी से पहले मतलब बांग्लादेश जो था ना, भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर 2 भाग में बंट गया था 14 अगस्त को 1947 को। याद रखिएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। इसको महात्मा गांधी जी ने कायदे आजम कहा था और कायदे आजम का अर्थ होता है महान नेता। तो मोहम्मद अली जिन्ना जी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। उनका कहना था कि भारत 2 कौमों का देश है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो हिंदू के लिए अलग देश बने और मुस्लिम के लिए अलग देश बने। चलिए तब आज बात शुरू करते हैं। तो आजादी से पहले बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ। डेट देख सकते हैं 16 दिसंबर 1971। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 16 दिसंबर 1971। तो बांग्लादेश को आजाद होने से पहले क्या कहा जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और बात आता है आजाद हुआ 16 दिसंबर 1971 को, लेकिन पाकिस्तान इसको मानवे नहीं करता था कि तू आजाद हुआ। लेकिन 1972 में पाकिस्तान ने मान लिया कि बांग्लादेश एक अलग देश है। तब एक क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन इसे, पाकिस्तान से ही निर्माण हुआ है बांग्लादेश का, भारत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ और पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश भारत का अंग कब था? 1947 तक, लेकिन पाकिस्तान का ही अंग था 1971 तक। 16 दिसंबर 1971 को यह पाकिस्तान से अलग हो गया। बांग्लादेश का पहले नाम पूर्वी पाकिस्तान था और अब क्या हो गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश आजाद कब हुआ? 16 दिसंबर 1971 में। अब बात करते हैं इस देश का। तो इस देश का सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगता है और भारत का भी सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है 4096 किलोमीटर, मतलब 4096 किलोमीटर। और भारत का एक राज्य है त्रिपुरा। भारत का एक राज्य है त्रिपुरा जो बांग्लादेश को तीनों ओर से घिरा है और जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं जीरो लाइन। भारत और बांग्लादेश या त्रिपुरा के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग जीरो लाइन कहते हैं। दुनिया के 50% जूट का उत्पादन बांग्लादेश करता है। लेकिन जब विभाजन हुआ था तो उसके बाद यहाँ पर कुछ दिक्कतें आई, जैसे कि कारखाने जो थे, अधिकांश कारखाने भारत में थे, इसलिए कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ के जूट उद्योग को। तो दुनिया के कितना % जूट बांग्लादेश उत्पादित करता है? तो टोटल 50%। नेक्स्ट है आपका कि इसका राजधानी जो है ढाका है। और इस याद रखिएगा, यहाँ के मुद्रा को टाका कहते हैं और राजधानी है ढाका। ढाका किस नदी के किनारे है? तो ढाका पद्मा नदी के डेल्टा के किनारे बसा है। याद रखिएगा, बांग्लादेश को हम लोग बारहों का देश कहते हैं। बारहों का देश बांग्लादेश को कहते हैं, लेकिन फिर भी यही रीजन है कि यहाँ का जमीन इतना न उपजाऊ है। चूंकि सुनिए क्यों उपजाऊ रहता है, चूंकि बाढ़ के कारण जो नई मृदा आती है उसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा काफी उपजाऊ होता है। तो यही कारण है कि यहाँ बाढ़ आता है फिर भी खाद्य फसलों का उत्पादन अच्छी तरह से हो जाता है। तो बांग्लादेश को बारहों का देश कहते हैं। अब आता है उन्हें थोड़ा डिटेल्स हो जाता। पाकिस्तान बना तो 2 गो बना पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश के था, वहां के लोग अधिकांशतः बोलते थे आधुनिक बांग्ला भाषा। और अब पाकिस्तान, मूल पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच भाषा आधारित भेदभाव होने लगा। इसी को असहनीय महसूस कर यहाँ के लोगों ने अवामी लीग की स्थापना किया 1949 में, जिसका मुख्य मकसद था पूर्वी पाकिस्तान को आजादी दिलाना। अब संघर्ष चलते रहा। 1970 की बात है। यहाँ शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जो हुआ वहां बहुत ज्यादा अंतर से जीत गए शेख मुजीबुर रहमान। अब बात आता है 26 मार्च 1971 को शेख मुजीब और अवामी लीग ने बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दिया। और बांग्लादेश की भाषा है आधुनिक बंगाली। याद रखिएगा, बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र है। याद रखिएगा, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र है लेकिन भाषा है आधुनिक बंगाली। और यहाँ दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला कौन धर्म के लोग रहते हैं? तो वो है हिंदू, जो कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 7.96% है। धन्यवाद।